बात प्रेमी सुनो प्रेम की बात। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आप फरमा रहे हैं कि मेरा आज का प्रसंग प्रेम, प्यार और इश्क है। अगर जब कभी हम सत्संग में आते हैं और संतों की वाणी सुनते हैं, ध्यान और प्यार से सुनते हैं, तो प्रत्येक पूर्ण महात्मा के वाणी से हमको प्रेम भक्ति का ही संदेश मिलता है। उनके जिंदगी को देखते हैं तो उन्होंने जो कुछ पाया वो अपने सतगुरु से पाया, और जब अपने सतगुरु के शरण में गए उस दिन से उनके जीवन का प्रत्येक दिन, हर एक घड़ी, प्रत्येक पल मालिक के भक्ति और प्रेम में निकला, और इतना अपने सतगुरु से प्रेम किया कि उनका रूप बन गए और जाते वक्त हमारे लिए प्रेमा भक्ति का संदेश छोड़ के गए। ये जो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेमी से आपका अर्थ क्या है? जो परमात्मा का सच्चा खोजी है, जो परमात्मा को जिंदगी के अंदर पाना चाहता है, जो निर्मल परमार्थ का मुतलाशी है। कहते हैं मेरा उनके लिए विषय ये आज है। बात का अर्थ विषय है कि आज मैं इस शब्द के जरिए ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं को खोल करके समझाऊंगा कि प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम कहाँ है, प्रेम कैसे मिलेगा, प्रेम की कीमत क्या होती है, प्रेम देने से, प्रेम मिलने से हालत क्या होती है, रुकावटें कौन सी आती है। कहते हैं मैं कोई कमी, कोई कसर उठा करके नहीं रखूंगा, हर पहलू को अच्छी तरह खोल करके समझाऊंगा। स्वामी जी महाराज के इस शिक्षा की तायीद सारे दुनिया के महात्मा करते आए हैं। क्राइस्ट से पूछा गया कि परमात्मा का रूप क्या है, तो क्राइस्ट ने उत्तर दिया, गॉड इज लव। परमात्मा का रूप प्रेम है। जब सेवक ने पूछा कि हम उसको कैसे पा सकते हैं, तो आपने उत्तर दिया, लव इज गॉड। सिर्फ उनसे प्रेम करके ही उनको पा सकते। कबीर साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं कि मुझे जरा ध्यान से सुनो। आप फरमाते हैं, जोगी जंगम सेवड़ा
और सन्यासी दरवेश। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है जिसमें दुनिया के सभी देशों के साधु महात्मा वगैरह आ जाते हैं। जोगी जंगम सेवड़ा और सन्यासी दरवेश बिना प्रेम पहुंचे नहीं। दुर्लभ सतगुर देश, या परमात्मा के देश को सतगुर का देश कह दिया, क्योंकि कबीर साहब को जो कुछ मिला वो सतगुर से मिला। वो प्रेम रूप परमात्मा, प्रेम का भंडार परमात्मा, उसकी प्राप्ति सतगुर के द्वारा हुई। वहां पहुंच करके पता लगता है कि गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वहां पहुंच करके गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, गुरु गोविंद, दुनिया में उसका नाम गुरु है। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है। सचखंड में जाकर के देखोगे, नानक भेद न भाई, विश्वास रखो। लेकिन ऐसे महात्माओं की निशानियां बताने से पहले एक निशानी तो प्रमुख बता दी कि उनका जो देश होता है वो प्रेम भक्ति का होता है। अकबर बादशाह हमने सुना है बड़े उदार विचारों का था और धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी था। उन्होंने हिंदुस्तान के अनेक साधु महात्मा इकट्ठे किए और दादू दयाल साहब जो राजस्थान में रहते थे और चोटी के दरवेश थे, उनको भी न्योता भेजा। दादू दयाल साहब जा नहीं रहे थे। उन्होंने किसी तरीके से अपने आदमी भेज करके उनको बुलवाया। अकबर के सवाल ये थे कि खुदा कहाँ रहता है, खुदा का रंग रूप क्या है, उसका देश कैसा है और उस देश को कैसे पहुंच सकते हैं। हर एक महात्मा की अपनी अवस्था होती है। हम वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, हमने कभी भी किसी संप्रदाय की, किसी साधु की, महात्मा की यहां आलोचना नहीं सुनी, लेकिन हमने हकीकत जरूर सुनी, असलियत जरूर सुनी। इसलिए हर एक वहां जो आया था उसने अपने अपने कमाई, अपने अपने रसाई के अनुसार जवाब दिया। लेकिन जब दादू दयाल साहब की बारी आई तो उन्होंने एक दोहे में कबीर अकबर के उत्तर दे दिए। इश्क अल्लाह की जात है, जिसको हम प्रेम कहते हैं, मुसलमान दरवेश उसको इश्क कहते हैं। इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, वो बना ही प्यारे इश्क का है, प्रेम का है। वो प्रेम का अथाह सागर है, अनंत लहराता हुआ सागर और भंडार है। इश्क अल्लाह अवजूद है, उसका पूरा वजूद, उसका टोटल बीइंग वो प्रेम से बना हुआ है। इश्क अल्लाह का रंग, जो उसके पास जाता है उसको प्रेम के रंग में रंग देता है।
ये था दादू दयाल साहब का उत्तर। हमने सुना होगा कि क्राइस्ट को प्रकाश सेंट जॉन से मिला था। सेंट जॉन बुजुर्ग हो से एक किसी स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल उनके पास गया कि बच्चों की रैली हो रही है, आप इतने बड़े महात्मा हैं, बच्चों को दो ज्ञान की बातें कहिए। उन्होंने कहा कि मैं चलने को मजबूर हूं, मुझे क्षमा करें। जब प्रिंसिपल ने आग्रह किया तो किसी तरीके से सेंट जॉन पहुंचे। बच्चे बैठे हैं, सेंट जॉन अपने लकड़ी का स्टिक का सहारा लेकर के खड़े होते हैं और बोलते हैं, लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो, और कुर्सी में बैठ जाते। प्रिंसिपल ने कहा, आप इतने विद्वान हैं, महात्मा को समझना बड़ा मुश्किल है, आप बच्चों को कुछ और शिक्षा दीजिए। तो दोबारा खड़ा होकर के कहते हैं, लिटिल चिल्ड्रेन लव वन अनदर, उसी चीज को दोहराया। जब प्रिंसिपल ने कहा, महाराज कुछ और कहिए, तो प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक लाइन जोड़ी और वो थी, लव, प्रेम करो, and all other things will be added unto you, और बाकी सब गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। जिनके अंदर प्रेम आता है उनके अंदर निम्रता होती है। निम्रता के बजाय प्रेम खोखला है, पोला है, झूठा है, छिलका है। जिसके अंदर प्रेमी के निम्रता नहीं है, प्रेम के जरिए ही विश्वास आता है, प्रतीत आती है, प्रेम के जरिए धीरज आता है। प्रेम सारे गुणों का भंडार है। जब कह दिया कि परमात्मा का रूप ही प्रेम है, तो सारे गुणों का भंडार ही प्रेम है। ये सेंट जॉन ने फरमाया जब उन्होंने उनको नहीं पकड़ा कि ये सिर्फ प्रेम का जिक्र कर रहे हैं और किसी बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो प्रेम करेगा उसके अंदर सब नेकियां आएंगी, भक्ति तो ऑटोमेटिकली आएगी। जब हम गुरु साहिबान की वाणी पढ़ते हैं तो दसम पातशाह लिखते हैं, साच कहूं, संतों की बात सच्ची होती है क्योंकि अंदर की देखी है। हम जो सच बोलते हैं वो भी रिलेटिव है, क्योंकि हम अक्ल बुद्धि के सहारे सच बोलते हैं। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखें आंखी। जो अंदर के आंख से देखते हैं वो बोलते हैं, इसलिए उनकी साखी क्या गवाही सच्ची है। सो गुरु साहब ने वाणी के अंदर फरमाया, साच कहूं सुन ले हो सभी। देखो हम कितने इंसान तंग दिल है। हम कहते हैं ये हमारे गुरु है, लेकिन गुरु साहब खुद का मानते हैं। गुरु साहब तो फरमा रहे हैं, सुन ले हो सभी, सभी जातियों के लोग, सभी देशों के लोग,
छोटे बड़े, औरत आदमी, ये महात्मा सारी दुनिया के सांझे होते हैं। हम तंग दिल इंसान इनको कौम जाति के अंदर बंद करते हैं। जिन प्रेम कियो तिनि ही प्रभ पायो, डंके की चोट कहते हैं। और कोई साधन नहीं है, सिर्फ परमात्मा प्रेम करने से मिलता है। फिर आपने हमको समझाने के लिए और भी कुछ कहा और फरमाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गुरु साहब कहते हैं, मुझे देख करके अफसोस होता है कि लोग परमात्मा से रिश्ता जोड़ते हैं, क्या प्रेम करना चाहते हैं, स्नेह करना चाहते हैं, लेकिन सगाई क्या रिश्ता कौन सा जोड़ते हैं? पुण्य दान का, जब तप का, कर्म धर्म का। कहते हैं ये अपने लेवल पे मुबारक है, देखो निंदा नहीं है, शुभ कर्म है, लेकिन सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की पहुंच और उड़ान बड़ी ऊंची है, वो निज घर को ले जाता है। इसलिए दुनिया की सारे महात्माओं की वाणी और जिंदगी इस बात की तायीद करती है कि वो प्रेम का अनंत भंडार सिर्फ परमेश्वर है। अब वो परमेश्वर सारी दुनिया के अंदर, कण कण के अंदर व्यापक है। जो हमको खूबसूरती नजर आती है, जो हमको खुशी महसूस होती है, जो फूलों से महक निकलती है, जो सूरज चांद से रोशनी निकलती है, जो इंसान जिंदा रहता है, जब उसको दुनिया हरी भरी लगती है, ये सब क्या है? ये प्रेम का प्रकाश है, ये प्रेम की किरणें हैं। आप देखो सूरज आकाश में है, लेकिन उसकी किरणें सारी दुनिया को रोशन करती है। लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि सूरज धरती पर है, सूरज तो आकाश में है। इस तरीके से परमात्मा प्रेम रूप अपने धाम में है और उसकी किरणें सारे ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है। वो किरण कहां है? वो आत्मा है। आत्मा इंसान के अंदर भी है और हर प्राणी के अंदर भी है। हर एक की अपनी आत्मा की एवोल्यूशन की स्टेज है। इंसान के अंदर आत्मा ऐसी जुक्ति से रखी गई है कि वो परमेश्वर को मिल सकती है। इसलिए आप समझाते हैं कि परमात्मा तिनके पत्ते पत्ते के अंदर उसके प्रेम का अणु है, प्रेम की किरण है। लेकिन नजर कब आएगी और नजर क्यों नहीं आती है? जब ये अंदर जाकर के उस परमात्मा का दर्शन करेगा। अब हमने एक स्वामी जी महाराज की बात, क्या शिक्षा सुनी कि प्रेम संसार में नहीं है। संतों ने दुनिया के अंदर जिसको लोग प्रेम कहते हैं, वास्तव में प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके बेअंत अर्थ लगाए जाते हैं। लेकिन संतों ने सहूलियत के ख्याल से दो किस्म का प्रेम बताया, एक अर्शी, दूसरा फर्शी। एक अस्थूल, एक डिवाइन। एक जिस्मानी, दूसरा रूहानी।
रूहानी प्रेम के बारे में अब तक सुनते रहे, और बाकी जिसको हम प्रेम कहते हैं वह जिस्मानी है, वह स्थूल है, वह फर्शी है। हम कहते हैं कि हम इस आदमी से, इस औरत से, इस बच्चे से, इस बहन से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार किससे करते हैं और कौन करता है? पहले शरीर आता है, तन आता है, तन के अंदर मन है। इस प्रेम के अंदर सिर्फ ये दो चीजें इन्वॉल्व हैं, तन और मन। आज जिससे हम प्रेम करते हैं, देखो स्त्री पति के बगैर रह नहीं सकती, और वो कहती है कि मेरे ये प्राण आधार है। अब उस पति को अचानक लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि खड़ा नहीं हो सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जरूरी हाजत के लिए बिस्तर चाहिए। उस पत्नी का प्यार फीका पड़ता है, बच्चों का प्यार फीका पड़ता है। उन लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हम तो सेवा करके थक गए हैं, जिसके लिए ये कहा जाता था कि हमारे प्रेम और आशा का मरकज है। इसको संत प्रेम नहीं करते हैं, ये चमड़ी का प्रेम है। अंग्रेजी के अंदर कहते हैं लव इज स्किन डीप। प्रेम का चमड़ी से वास्ता नहीं है, प्रेम हमारे अंदर है। शम्स तबरेज के लिए हुक्म हुआ था, बादशाह गुमराह हो गया कि इसकी चमड़ी उतारी जाए, लेकिन वो कमाई वाले, रसाई वाले पूरन दरवेश थे। उसने अपने इच्छा से चमड़ी उतार दी, जैसे सांप उतार देता है। लेकिन ऐसे बड़े दरवेश के पास भी कोई बैठना पसंद नहीं करता है। यह इंसान, और यह इंसान का प्रेम जो चमड़ी तक सीमित है, चमड़ी तक महदूद है। कहते हैं ये आकार का प्रेम है, ये स्वार्थ का प्रेम है। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रेम है ही नहीं। हम कहते क्या है, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा शरीर, हमारी जायदाद। जहां हमारा लगा हुआ है उसको संतों ने नाम मोह रखा है, उसमें दावा है। ये दावा दूर करने का मार्ग है, सब कुछ उसका है। पहले कहां था, कहां से आया? जब इसको ये पता नहीं, ये कहता है सब कुछ मेरा। इसलिए कहते हैं ये मोह मिथ्या का एक विशाल खेल है। ऐ इंसान जिसमें तुम जुगों से फंसे हुए हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं न्योता देता हूं, चलो उस प्रीतम के देश, प्रेम नगर में रैन हमारी। कबीर साहब कहते हैं मैं यहां आपको दिखाई देता हूं, लेकिन मैं रहता प्रेम नगर में हूं। प्रेम नगर कौन सा है? जहां हमारा प्रीतम रहता है। हम तो आए हैं आपके देश के, हम तो आए हैं आपके लिए। उस प्रेम में, प्रेम नगर में ले जाने के लिए इस नुक्ते पर स्वामी जी महाराज ने हमको लाया कि परमात्मा उस प्रेम का अनंत भंडार है, और उस भंडार की किरण आत्मा है, जिसको आज तक इंसान ने देखा नहीं है। उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं
कैसे वो आत्मा इस तन और मन के कैद से आजाद होकर के प्रेम के पंख लेकर के आकाश के अंदर उड़ करके प्रीतम के पास जा सकती है। माफ करना, संतों के वाणी का एक ये विषय अगर एक लाइन में बयान किया जाए, कहते हैं सिर्फ प्रेम के पंख लेकर के जा सकती है, इस पिंजरे को छोड़ सकती है, तन का पिंजरा, मन का पिंजरा। और ये कैसे सब हो सकता है? और वो परमेश्वर जो प्रेम का लहराता हुआ सागर है, वो ऐन हमारे अंदर बैठा है और ऐसे जुक्ति से इंसान के अंदर बैठा है कि इसकी खिड़की खुले, एक छलांग लगाए, उसकी गोद में जाए। ये सब कैसे हो सकता है? स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। अब कुदरती एक सवाल आ गया, सारे विषय को ध्यान से सुने कि वह परमात्मा अलग है, अगम है, अगोचर है, जिसको देखा नहीं, उससे प्रीत कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और उसका उत्तर कभी यहाँ स्वामी जी महाराज दे रहे हैं कि उस परमेश्वर ने इसकी पूर्ति की है, उसने इसका प्रबंध किया है कि वो खुद इंसान बनकर आता है। गुरु साहब ने फरमाया हर का जन जिसके अंदर वो प्रकट होता है, हर का जन या हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानुष देहा। तू भेद जानता है, भेद समझता है, क्योंकि वो मनुष्य देह में है। तू उसको मनुष्य है और अपने जैसा खाता पीता गृहस्थ में रहता मनुष्य समझता है, लेकिन उसने उस परमेश्वर के अंदर जज़ब और डिवलीन है। इसलिए कहते हैं परमात्मा ने हमारे उस देश को पहुंचने के लिए, उसको पाने के लिए पूरा प्रबंध कर रखा है। एक जिज्ञासु ने मुसलमान दरवेश से पूछा कि परमात्मा का प्रकाश कोई देख सकता है? जब मूसा ने अरदास की थी और परमात्मा ने उसको अपने प्रकाश और जलवे की एक झलक दिखाई थी, तो मूसा बेहोश हो गया था और पहाड़ टूट पड़ा था। पूछता है कि उस अल्लाह के प्रकाश को कोई देख सकता है? तो जवाब क्या देते हैं? नूरे हक, हक परमात्मा, नूर प्रकाश, नूरे हक जाहिर बवत, जाहिर होता है, अंदर वली संत महात्मा दरवेश के अंदर जाहिर होता है। क्राइस्ट का एक सेवक था, जैसे हम हैं बराए नाम के सेवक। वो एक दिन अरदास करता है सियाना बन करके, लॉर्ड शो अस द फादर, दीनदयाल हमको उस परमात्मा के दर्शन कराइए। तो क्राइस्ट उत्तर देते हैं, ही दैट सीएथ मी सीएथ हिम दैट सेंट मी। जिसने मुझे देखा उसने उसको देखा जिसने मुझे भेजा है।
यही सारा फर्क है। आप देखो, दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री को देखो, जिन्होंने परमेश्वर उस प्रेम के सागर को पाया है सतगुरु के कृपा से, अवतारों को देखो, महात्माओं को देखो, सुन के आए, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, किसी को नहीं छोड़ा, सब सतगुरु के कृपा से पहुंचे हैं। इसलिए कहते हैं, ऐ बंदे, तलाश करो उस महात्मा की, उस दरवेश की। उसकी जात न देखो, उसका वर्ण न देखो, उसका देश न देखो, देखो उसके अंदर परमात्मा प्रकट है। परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन जिसके अंदर प्रकट है उसको हम संत, महात्मा, दरवेश कहते हैं। कहते हैं ऐसे महात्मा के शरण में जाओ, नम्रता से जाओ। हम जाने वाले कौन हैं? हम तो भूल भुलैया में हैं। अगर हमारे ताकत से पहले पहुंच जाते, लेकिन ये वाणी क्यों छोड़ के गए हैं कि इसको सुन करके किसी के मन में शौक जागे कि मेरे को ऐसा सच्चा संत मिले, और उसके अधीन थोड़ी बहुत तलाश करे, थोड़ी बहुत खोज करे। ये ख्याल उसने पैदा किया है, ये खोज का जी भावना है उसने पैदा की है। और किसी बहाने जब ऐसे संत महात्मा के चरणों में चला जाता है तो ये ध्यान से सुनता है और अरदास करता है कि मालिक, मेरी तार टूटी हुई है, उस प्रेम के तार को मन ने तोड़ दिया है, ये वापस कैसे जुड़ सकती है? मैं उस परमात्मा का प्रेम, उसका प्रकाश, उसकी खुशी, शांति कैसे पा सकता हूं? क्योंकि वो इस मकसद से आते हैं। इसलिए किसी शुभ घड़ी में दीन दयाल हमको उस तार को जोड़ने की टेक्निक देते हैं, और सारे संत महात्मा उसको सुरत शब्द का अभ्यास कहते हैं। शब्द कहाँ है? सारे खंडों ब्रह्मांडों की जान हमारे अंदर कहाँ है? आंखों के पीछे, शिव नेत्र में। इस शिव नेत्र के अंदर ही तार टूटी हुई है। हम आंखों से नीचे हैं, शब्द आंखों से ऊपर। ये तार कैसे जुड़े, ये तार टूटी कैसे है, जब तक इसका पता नहीं तो जुड़ने का जो साधन दुनिया कर रही है उसमें नाकामयाब हो रही है। तोड़ा है दुनिया के प्यार ने, तोड़ा है दुनिया के याद ने। कोई बंदा नहीं, कोई इंसान नहीं जिसको दुनिया की फिक्र नहीं, दुनिया की चिंता नहीं, दुनिया की चाह नहीं। इसका नाम संतों ने सिमरन रखा है। रात दिन दुनिया के बारे में सोचता है, जब कोई ये ख्वाहिश रखता है, ख्वाहिश के बगैर कौन है? ये संत जिन्होंने कुछ नहीं चाहा, उन्होंने परमेश्वर पाया। जो चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने संतों महात्माओं ने जिंदगी के अंदर करके दिखाया कि जब ये दुनिया की याद भूलेगा, दुनिया की इच्छाओं का परित्यागन करेगा, एक इच्छा, एक शौक, एक प्यार रखेगा, तो क्या होगा? वो अपना कमाया हुआ नाम देते हैं, सिमरन देते हैं। उसको धीरे धीरे प्रेम और प्यार से करने से, वक़्त देने से, दुनिया का जो काम हुआ है वो दो तरीके से हुआ है, मेहनत करने से, वक़्त देने से।
एक काम आपको ऐसा टिकाऊ नहीं मिलेगा जो बगैर कीमत के, कुर्बानी के, वक़्त के और मेहनत के प्राप्त हुआ हो। अगर मुफ्त में मिला है, जल्दी मिला है तो जल्दी जाएगा, धोखा देगा। सो इसलिए कहते हैं कि इसके लिए संत महात्मा अपना कमाया हुआ नाम देते हैं। नम्रता सहित कहते हैं कि हमने खुद इसकी कमाई की है, ये सतगुरु का बख्शा हुआ दान है, जिसको हम नाम दान कहते हैं, शब्द का दान कहते हैं। कहते हैं ये सतगुरु का बख्शा हुआ है, हमने इसके जोहर देखे हैं। प्यारा, प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, नतीजा क्या होगा? तेरी टूटी हुई तार जुड़ जाएगी। जुड़ने से क्या होगा? कहते हैं सूरज चांद चमकना शुरू करेंगे, फूलों की राह शुरू हो जाएगी। ऐसी फूलों की राह जिसमें एक कांटा नहीं है, या ऐसी कोई राह नहीं जिसके अंदर कांटा नहीं। कहते हैं खुशियों की बहार शुरू हो जाएगी, अजीब एक कीर्तन शुरू हो जाएगा। तुम इस दुनिया का नागरिक रहते हुए भी तुम दूसरे दुनिया का नागरिक बन जाएगा, वहां का रहने वाला बन जाएगा। और ये दुनिया की खुशियां फीकी पड़ती हैं। हम अपने चेहरे को देखें, 10 साल जो पहले था वो आज है। हम अपने मकान को देखें कि जो 10 साल पहले था वो आज है, लेकिन अंदर की खुशी सवाई होती है, बढ़ती है जैसे इसका कदम आगे जाता है। शब्द को पकड़ती है क्या सूरत। एक रेती और चीनी को मिला दो, किसी जानवर को बुलाओ, किसी कारीगर को बुलाओ, वो रेती और चीनी अलग करने वाली चींटी है, और बड़े धीरे धीरे एक एक दाने चीनी को अलग करती है। इस तरीके से इस शरीर को खाली करना, क्या जो तार आंखों के बीच में टूटी हुई है वहां तक अपने शरीर के चैतन्यता की धाराओं को सिमरन के द्वारा समेट करके एकाग्र करना और उस शब्द से जोड़ना, ये चींटी का काम है। चींटी अपने परिश्रम के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध है। मेहनत से, लगातार कोशिश से ये काम होता है, प्रेम से होता है। इसको महात्मा सूरत शब्द की सेवा कहते हैं। जब आप फरमाते हैं कि वो अलख अगम अगोचर परमात्मा जो प्रेम का सागर वो है, सागर है, वो कैसे मिलेगा? तो कहते हैं सेवा करो प्रेम से गुरु की। ये कोई निजी सेवा नहीं है, पैसे की सेवा नहीं है, जाती सेवा नहीं है, क्योंकि संतों के सेवक हजारों में होते हैं। आज दया करके हजारों को पार कर चुके हैं। कहते हैं फिर ये पर्सनल सेवा, निजी सेवा कौन करेगा? और सेवा सबके लिए बताई गई है, इसलिए ये सूरत शब्द की सेवा है। हम वर्षों से करते आए हैं और निष्फल रहते हैं, नाकामयाब रहते हैं, दुखी और व्याकुल होते हैं, क्योंकि यह अति सूक्ष्म सेवा है। मन ने कभी की नहीं। मन दुनिया का ग्राहक है, उस मालिक का ग्राहक बनना बड़ा मुश्किल है। और वो मालिक जो अदृष्ट है, जिसे हमने कभी एक बार भी प्रीत नहीं की, दुनिया जिससे हमने जुगों से प्रीत की, कैसे तराजू का पलड़ा झुके परमार्थ का, जब दुनिया का पलड़ा इतना भारी है। सो इसलिए आप फरमाते हैं कि इस सेवा जो अति सूक्ष्म और बारीक है,
जिसको संत महात्मा सिमरन ध्यान और भजन कहते हैं, सुरत शब्द की सेवा कहते हैं। इन्होंने और सेवाएं रखी हैं, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा। तन की सेवा सत्संगी ध्यान दे करके सोच विचार करके मन में बिठावे कि जिस दिन से नाम मिले, संतों की शरण मिले, उस दिन से संत के हवाले अपना तन करे। सोचे कि ये मकान किराए का है और 10 दरअसल किराए का ही है, जिसका है वो वापस लेता है, किसी के यहां नहीं छोड़ता है। इसलिए कहते हैं इस तन को अमानत समझे और अमानत समझ करके इसके अंदर शराब न डाले, इसके अंदर गंदी गंदी चीजें न डाले, इसके अंदर पाप का कमाया हुआ टुकड़ा न डाले, इस शरीर के द्वारा किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश न करे, इस शरीर के अंदर बैठ करके मिथ्या न बोले, इस शरीर के अंदर बैठ करके कपट न करे, किसी को धोखा न दे। ये क्या है? ये तन की सेवा। और तन जो अपनी सेवा में इंसान लगा हुआ है और अपने कुटुंब की सेवा के अंदर लगा हुआ है, संत इसके दृष्टिकोण को विशाल रूप देते हैं। कहते हैं तुम्हारे सच्चे भाई और बहन वो हैं जो तुम्हारे साथ चलेंगे और वो तुम्हारे सत्संगी बहन भाई हैं। तुम संगत से हेल मेल से चलो। तुम्हारे को तन अमानत के रूप में कुछ समय के लिए मिला है, इसलिए तन से सेवा साथ संगत की करो। हम अपने घर में देखें, घर का बुजुर्ग धनी हो, गनी हो, बेपरवाह हो, लेकिन एक चीज चाहता है कि मेरी संतान लायक बने और आपस में हेल मेल से रहे। बड़ा बेटा है, कम कमाता है, लेकिन छोटे उसको पूरी इज्जत देते हैं, सब बात में उनसे सलाह करते हैं। एक बीमार हो जाता है, दूसरा कहता है तुम आराम करो, मैं कारोबार को देखूंगा। जब पिता ये सब कुछ देखता है तो कितना प्रसन्न होता है। वह सोचता है कि मेरी संतान लायक है। सोचे सत्संगी बहन भाई जब एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। हजूर महाराज अपने अदा से फरमाया करते थे, ये तो सत्संगी बहन भाई हैं जो सच्चे मित्र हैं, जो तेरे संग चलने वाले हैं। लेकिन दुनिया के किसी बंदे से जो नफरत करता है, आप निडर होकर के कहते से वह परमात्मा से नफरत करता है। कहते हैं तन प्यारे इस वास्ते नहीं मिला है। फिर सत्संग खबरदार करता है कि इस तन के अंदर बैठ करके तुमने बेअंत कर्म कमाए हैं, अब रुक जा, अब सावधान हो जा। कोई इस तन के अंदर बैठ करके ऐसा बोझ न उठा कि तेरे गले के अंदर फांस पड़ जाए, तेरे पैरों के अंदर तौक पड़ जाए, तेरे लिए चलना मुश्किल हो जाए। ये तन की सेवा है। गुरु साहब ने तो, भाई गुरदास ने तो चोट मारने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। जब फरमाया बिन सेवा दीर्घ हाथ पैर,
कहते हैं तुमने बाल बच्चों के ऊपर लाखों लुटाए, लाखों रुपए नहीं, लाखों घंटे भी लुटाए, अपने तन पर लुटाए, पाया क्या? वे खाक की मुट्ठी है, तू खाक की मुट्ठी है। पाया मोह मिथ्या पाया, पाया बंधन पाया, छुटकारा नहीं पाया। इसलिए कहते हैं जिसने साथ संगत की सेवा नहीं की, निडर होकर के कहते हैं बेहतर है कि लूला होता, लंगड़ा होता। हम सेवा के बारे में सुनते हैं, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, बहुत घाटे में है। संत चाहते हैं कि ये झोली भर करके जाए। ये क्या है? तन की सेवा। सेवा साथ संगत की हजूर फरमाया करते थे कि देवी देवता तरसते हैं। इस बुद्धू बेअकल को समझ नहीं कि मैं भाग्यशाली हूं कि सतगुरु ने मेरे लिए साथ संगत की सेवा रखी है। जितना हो सके मैं साथ संगत की सेवा में वक्त दूं, इस तन से लाभ उठाऊं। घोड़े को अच्छा खिलाया, साफ सुथरा रखा, इस बुद्धू बेअकल को समझ नहीं कि मैं भाग्यशाली हूं कि सतगुरु ने मेरे लिए साथ संगत की सेवा रखी है। जितना हो सके मैं साथ संगत की सेवा में वक्त दूं, इस तन से लाभ उठाऊं। को अच्छा खिलाया, साफ सुथरा रखा, सब बात का ध्यान किया, लेकिन उसके ऊपर चढ़ करके सवारी नहीं की। ऐसे घोड़े रखने का और उसके सेवा का क्या फायदा है? तन की पॉलिश, तन की मालिश, तन के लिए कपड़े, तन के लिए मकान, सब साधन तन के लिए। उस तन से असली काम क्या है? कहते हैं साथ संगत की सेवा। और फिर मन बेची सतगुरु के पास। कहते हैं तुम्हारे मन बिका हुआ है बेटे के पास, बेटी के पास। तुम्हारा मन बैंक के पासबुक में है, तुम्हारा मन बैंक के लॉकर में है, तुम्हारा मन के टुकड़े टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को सब जगह जहां गिरवी पड़े है छुड़ाओ। कीमत क्या देगी? कैसे छूटेंगे? सिमरन से। तुमने सिमरन दुनिया का करके गिरवी रखे हैं, तुम नाम का सिमरन करके उन वहां से छुड़ा लोगे। अपने आप छोड़ करके इकट्ठे होंगे। इकट्ठे कहां होंगे? तुम्हारी दौलत आंखों के बीच में इकट्ठी होगी। हमने अष्टावक्र की बात सुनी कि राजा जनक को ज्ञान की जरूरत थी और उसने बेटा में क्या मांगा था? तन, मन और धन। वार्ता हमने अनेक बार सुनी है। जब सच्चे दिल से राजा जनक ने दे दिया तो अष्टावक्र ने प्रेम का भंडार उसको दे दिया। देने के बाद कहा क्या? तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन मैंने क्या करना है? मैं तेरे को वापस देता हूं, लेकिन आज के बाद इसको अमानत समझो। मेरे तरफ से तेरे पास अमानत है और अमानत समझ करके बरतो। संत महात्मा साथ संगत के अंदर धन की सेवा के लिए इसलिए जोर देते हैं कि जो पैसा ये ऐशो अशरत के ऊपर लुटाता है, मुफ्त के सैर तमाशों में लुटाता है, अपने सैर सजावट के ऊपर खर्च करता है, जो आखिर चल करके इसके लिए घुटन पैदा करेंगे, उनसे बच जाए और इसका पैसा सकारत हो जाए। हजूर महाराज तो फरमाया करते थे,
कि 12 महीने के बाद सखी और सोम का हिसाब बराबर हो जाता। जो साथ संगत के अंदर पैसा लगाता है उसके डॉक्टर और वकील के बिल बचते रहते हैं, तकलीफ भी भोगता है, हिसाब किताब बराबर हो जाता है। सो इसलिए तरीके से समझा रहे हैं कि ये संतों की सेवा है। क्या ये पहला कदम है? जब नाम मिले तो तन से सेवा करो, धन से सेवा करो, मन में एक गुरु का प्यार रखो। वो क्या है? सिमरन, हर वक्त ध्यान, हर वक्त ये सोचना कि मैं जो सोच रहा हूं इसका मेल संत मत के शिक्षा से है। जो मैं करने को सोच रहा हूं क्या ये मेरे को गुरु के नजदीक करेगा या गुरु से दूर करेगा? कदम कदम में, श्वास श्वास में ये मन महाशत्रु जो गुरु से दूर करने वाला, उसकी चौकीदारी करनी है। सो इसलिए कहते हैं ये मन में, मन के तहखानों में, दिल के अंदर जो रिसेस है, उसके अंदर जो रिसेस है, उसके अंदर सिमन ध्यान के द्वारा ये प्यार चला जाता है। अंधकार छाया हुआ है तहखाने के अंदर, वहां रोशनी जगमगाना शुरू करेगी जब ये अपना तन और मन जो गिरवी पड़ा है औरों के पास, वहां से छुड़ा करके सिमन के जरिए आंखों के बीच में इकट्ठा करेगा। ये क्या है? सुरत शब्द की सेवा। कर्म होवे सतगुर मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। ये असली सेवा है। बाकी सेवाएं निम्रता से करने से, गुरु के निमित्त करने से इस सेवा में फलदायक होगा। भजन करने से रस आएगा। हमारा ऐतराज है कि हम भजन करने की कोशिश करते हैं, रस नहीं आता। कैसे आएगा? धीरे धीरे करके हमको समझाने की कोशिश करते हैं। सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तेरी बात। कहते हैं ऐसे सतगुरु दीन दयाल का सत्संग कैसे सुनना है। कहते हैं बड़े भागों से जब तुमको मौका मिले दर्शन का, या दर्शन होता है या दर्शन की प्यास होती है। जिनका दर्शन के लिए प्रेम होता है तो दे करके लेन देन के कारण जुदा होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्यास और खटक होती है, वो दर्शन की है। और श्री बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि दर्शन के प्यास में दर्शन का फल मिलता है, वो खाली नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं जब भागों से दर्शन करने का मौका मिले, जब दर्शन करने जाता है तो साथ में सत्संग मिलता है। कहते हैं सत्संग करने की, सुनने की विधि क्या है कि अपने नेत्रों को सतगुरु के स्वरूप में जोड़ देवे, जैसे चकोर चंद्रमा के तरफ देखता है। अपने तन बदन की होश नहीं, वातावरण की होश नहीं, केवल मन कहता है प्यारे का, जो दुनिया के ख्वाहिशों से भरा हुआ है, वो उनके दरबार में भी जा करके अपना दुपट्टा, अपना कुर्ता फैलाता है। महाराज ये तकलीफ, महाराज ये कष्ट। क्या जोहरी के दुकान में जाकर के पूछता है तरकारी का क्या भाव है। लज्जा आनी चाहिए अपने अकल पर कि हम किसके दुकान में गए हैं और क्या वखर वो बेचता है, क्या वखर वो देना चाहता है।
कहते हैं फिर वैसे वहां वर्षों की अमृत के वचनों की वर्षा होती है। रास्ते में अगर एक यतीम को दानी मिल जाए और खूब उसके झोली के अंदर दान डालना शुरू करे, जिसके अंदर हीरे मोती रतन होते हैं, वो देख करके दंग रह जाता है कि ये दयावान क्या कर रहा है। उस वक्त तो झोली के अंदर भरता जाता है, फिर झोली को समेट लेता है। ये अमृत वर्षा होती है वचनों की सत्संग में, उनको ये अंदर रखता जाता है। वहां से उठ करके पकोड़े नहीं खाता, वहां से उठ करके घर में आता है, मन में विचार करता है कि मेरे अंदर क्या नुक्स है, मैं क्यों गुरु से दूर हूं। इसको बड़ी गहराई से सोचता विचारता है और उन नुक्सों का त्रुटियों को छोड़ने की कोशिश करता है। कोशिश कौन सी? भरपूर कोशिश, जी तोड़ कोशिश। और फिर भी अगर कामयाब नहीं होता है तो रोता है, अरदास करता है कि ऐ महात्मा दया करो। दीन दयाल, मैं अकेला हूं, मेरे पीछे अनेक बैरी और दुश्मन हैं, मेरी ताकत नहीं। आप अपनी दया से मेरे को इन नुक्सों से निजात दिलाइए, छुटकारा दिलाइए। वो दयाल आते हैं। मालिक के पुकार और याद में जो आंसू बहाया जाता है, वो प्याले को भरता है, लेकिन धीरे धीरे भरता है। और जब प्याला भर गया, अंदर में दीदार होगा, प्रकाश आएगा, अंदर में शब्द सुनाई देगा। अभी प्याला भरा नहीं। हजूर महाराज हमसे पूछा करते थे कि बेटा बेटी अलग हो जाता है, पत्नी गुजर जाती है, सारी रात नींद नहीं करते हो, मालिक की याद में कोई एक रात भी जागे हो? वो परमात्मा को सस्ता समझा है। संतों के वाणी में उस राम को महंगा करा गया है, वो सस्ता नहीं है। सस्ता मिल जाए तो उसकी कदर नहीं, फिर ये करामतें दिखाने शुरू करेगा, उसको अंदर रख नहीं सकेगा। तो इसलिए कहते हैं सत्संग में सुनने की ये विधि है। उसका एक एक वचन मीठा लगना चाहिए, जैसे जख्म के ऊपर मलम लगाया जाता है। लगाना जो लगाता है उसको कहता है मलम लगने से शांति आती है। डॉक्टर साहब और लगा दो, इसके ऊपर और लगा दो। ये तपता हुआ हृदय, उसके ऊपर वो शांति का काम करता है। सो कहते हैं इसको पता उस वक्त चलता है जब सतगुरु उठ करके चले जाती है। और हालत इसकी क्या होती है? जैसे चकोर की होती है और चंद्रमा गायब हो जाता है, दिन भर झुरता है। चकोर दिन भर क्या सिमरन करता है? रात कब होगी, चंद्रमा कब निकलेगा, इसके सिवाय चकोर दिन भर भी सिमरन नहीं करता है। वो खाने पीने का सिमरन नहीं करता है, चलने फिरने और सैर करने का सिमरन नहीं करता है। रात कब होगी, चंद्रमा कब निकलेगा, वापस दर्शन कब होगा, और घर में आकर के उस दर्शन को अंदर प्रकट करने की कोशिश करता है। क्योंकि सतगुरु से सुनता है, ये सच्चा सतगुरु शब्द है, वो तेरे आंखों के पीछे तेरा इंतजार कर रहा है। कर हिम्मत, भजन करके उसकी गोद में जा। समझा रहे इन सिलसिलेवार कि इस प्रेम की अवस्था में हम कैसे जा सकते हैं। बचन प्यारे गुरु के
ऐसे जस माता सुत तो तेरी बात, जस कामी को कामन प्यारी, अस गुरु को गुरु का घात। घात शरीर को कहते हैं, देह को कहते हैं। कहते हैं मिसाल देखो कैसी देते हैं, जैसे कामी को कामनी प्यारी होती है। हमने दुनिया के अंदर मिजाजी आशिकों के नाम सुने हैं, उनको हिस्टोरिकल आशिक कहते हैं। सुनी, मईवाल, लैला, मजनू, हीर, रांझा, इस तरीके से शीरीन, फरियाद, यूरोप में रोमियो जूलियट, कितने हुए उंगलियों के ऊपर गिनती करने वाले। जबकि दुनिया के अंदर अरबों खरबों इंसान आए। हजूर महाराज यहां तक फरमाया करते थे कि इनका प्यार जिस्मानी था, खाकी था, लेकिन नफसानी नहीं था, सेक्सुअल नहीं था। ये दिल से एक दूसरे को चाहते थे। मजनू से एक बार पूछा गया, ऐ मजनू तेरे शहर में कितने आदमी रहते हैं? जवाब देता है एक, और वो लैला, और कोई शहर में नहीं रहता। ये होता है इसके मन की अवस्था। शीरीन की माता एक बार गिलास के अंदर दूध भर करके उनके पीने के लिए लाई। जब फराज ने गिलास उठाया तो शीरीन की शक्ल गिलास में आ गई। माता कुछ देर के बाद आई, क्या कर रहे हो? दूध नहीं पिया? कहता है माता गिलास में दूध नहीं, गिलास में तो शीरीन है। इतने चोटी के महात्मा स्वामी जी महाराज अपने वाणी के अंदर उस कामनी का और कामी का मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं ऐसा प्यार गुरु के शरीर से होना चाहिए। ऐसा सिमरन करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसा मन उसके चरणों में बेचो कि दफ्तर में साथ, खाते साथ, आगे बताते हैं हरदम तुम्हारे साथ हो जाएगा। तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरे रोम में, तेरे दिल के तहखाने में उसकी याद बस जाए। मैं इसको प्रेम की शुरुआत कहता हूं, मैं इसको प्रेम की अलफ में कहता हूं। कहते हैं प्रेम केवल सुनाने से नहीं, बोलने का विषय नहीं है। हजूर महाराज से पूछा गया अमेरिका में, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो मास्टर? महाराज जी आप कितनी भाषाएं जानते हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, आई नो वन लैंग्वेज, मैं एक भाषा जानता हूं, और दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लव, वो भाषा प्रेम की है। संत एक भाषा जानते हैं, सारी वाणी एक भाषा में है, मानो उसकी बोली कैसी भी हो, लेकिन वो अक्षरों की भाषा नहीं है, वो भावों की भाषा है। कहते हैं मैं एक बोली जानता हूं, वो प्रेम की बोली है। ये सुन रहे हैं, ये प्रेम की भाषा है, प्रेम नहीं है, प्रेम का जिक्र है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसा प्रेम जब गुरु से जुड़ेगा, कामी को कोशिश नहीं करनी पड़ती है, कामनी को कोशिश नहीं करनी पड़ती है, बगैर कोशिश के उसके आंखों के सामने प्रीतम है, बगैर याद किए अंदर छाया हुआ है प्रेम। कहते ये सब काम तेरा सिमरन ध्यान करेगा, भजन को वक़्त दे प्यारे,
नाम के कमाई को वक़्त दे। 2-3 घंटे तो हिसाब में है, लेकिन प्रेम में हिसाब नहीं, घड़ी खड़ी हो जाती है। जब ये देने लगता है, इसको रस आने लगता है। मजनू को अगर कोई कहता कि सारी दुनिया की बादशाही ले ले, लैला का प्यार छोड़ देवे, क्या जवाब मिलता है हम समझ सकते हैं। इस प्रेमी की ये अवस्था हो जाती है। आगे, जैसे कामी को कामिन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसरन जात। कहते हैं हरदम तेरे मन के चक्कर के ऊपर दुनिया की याद चढ़ी हुई है, दुनिया का सिमरन। इसको डिसलॉज करो, ये सिलसिला तोड़ो और इसकी जगह पर क्या करो, चलते फिरते खाते पीते सोवत जागत, कुछ बचा? सब कुछ आ गया। क्या करो, बिसर न जात, उसके नाम को मत भूलो, उसके स्वरूप को मत भूलो। देखो हम कितने अलबेले और बेपरवाह हैं। हमने सब कुछ याद किया है, जो याद करने के काबिल है उसको भुलाया है। कहते खाते हो तो उसका स्मरण करो, ध्यान करो। परमार्थी अल्प आहारी होता है, थोड़ा खाता है, लेकिन आंखों को बंद करके ध्यान करके मालिक का शुक्र करके खाता है। खाने से कोई नुक्स नहीं निकालता है, फिर संचित होकर के खाता है, शुक्र करके खाता है। अगर कोई उसके मतलब की चीज नहीं होती है तो छुपके से शांति से अलग रख देता है, चिल्लाता नहीं है। क्या बना है, कैसा बना है, ये परमार्थी नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हो तो अपने सिमरन ध्यान के अंदर ही तलीन होता है, उसको तो खाने के रस का पता नहीं लगता है। कहते हैं लेकिन तुम शुरुआत करो, खाने से पहले तुम पशु नहीं हो। पशु को चारा मिलता है एकदम खाना शुरू कर देता है, तुम तो भोजन को देखने लग जाते हो। तुम्हारे जुबान पर पानी आ जाता है, हाथ में एकदम चुस्ती आती है, गुरु की लंबी छुट्टी हो जाती है। कहते हैं नहीं प्यारे नहीं, तुम तो घर को जाओगे, मैं तुमको प्रेम की राह बता रहा हूं, उस राह के अंदर कौन से कदम है वो बता रहा हूं। कहते हैं खाते उसका ध्यान करो। हमारे यहाँ सत्संगी परिवारों के बच्चे और उनकी बच्चियां आती हैं, उनको नाम नहीं मिला हुआ। कहते हैं हमको नाम नहीं मिला, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खाना खाने से पहले आंख बंद नहीं कर सकते, उन्होंने गुरु का दर्शन किया है उसका ध्यान नहीं कर सकते। अंदर प्रेम नहीं है, केवल उमंग है, उमंग की कोई कीमत नहीं है। प्रेम बहुत गहरा होता है, मन हमेशा उस तरफ रहता है। एक बालक जो सच्चा जिज्ञासु है और उम्र के कारण उसको नाम नहीं मिला, वो 20 साल के सत्संगी से ज्यादा प्रेमी हो सकता है। प्रेम के अंदर आयु कुछ नहीं, प्रेम के अंदर कोई रुकावट नहीं है, ये केवल सोचने का फर्क है। नाम लेकर के सराहने के नीचे रखने वाले 100 में से 99 है। क्या नाम का लाभ हम उठा रहे हैं? नाम के लिए चाहिए, नाम चाहिए, लेकिन क्या फायदा उठाया हमने नाम का? फायदे उठाने के 100 तरीके हैं, समझा रहे हैं। खाना खाओ, उसका ध्यान करो, सिमरन करो। और इस तरह पानी पीते हो। एक सत्संगी किसी शहर में गया,
किसी काम को लेकर के होटल में ठहरा, वहां का बेरा या खानसामा पूछने आया, सर वेज के नॉन वेज दोनों चीजें बनती होंगी? उसने कहा वेज। वो तो चाय पी के शहर में काम पर चला गया। जब शाम को आया तो उस खानसामे ने, जिसकी उस वक्त ड्यूटी होगी, कोई दूसरा खानसामा होगा, उसने उनके सामने सूप की प्लेट रखी। प्रेमी सत्संगी ने आंखों को बंद किया, ध्यान किया। वो खानसामा दौड़ता आया, पूछता है, जनाब आपका नाम वेज में कि नॉन वेज में, शाकाहारी या मांसाहारी? वो कहता है, भाई सुबह को मैं कह के गया कि मेरा नाम वेज में है, शाकाहारी में है। कहता है, सर माफ करना, ये सूप सब्जी का सूप नहीं है। मैंने जब दूर से देखा कि एक खुदा का बंदा खुदा का ध्यान करके किसी चीज को पीता खाता है, वो ऐसी चीज नहीं खाता होगा, इसलिए मैं दौड़ता आया हूं। मेहरबानी करके इसको छोड़ो, मैं आपके लिए वेज सूप ले आता। कहते हैं ये तरीका पीने का है, खाने का है। और फिर कहते हैं चलते फिरते हो। सत्संगी की दुर्गति क्या है कि मेरे साथ सैर करने को चलो, मुझे अकेलाई होती है। मतलब कभी उसने सतगुरु को अपने साथ नहीं सकते। कभी दो आदमी चलते बैठते कहीं भी मिलते देखा कि खामोश दोनों रहे? कभी देखा? कभी दो बहनों ने आपस में देखा? जहां दो बैठते हैं बातें होती हैं, और बातें हैं तो लंबी छुट्टी है सिमरन ध्यान को। कहते ये तो अकेलाई बड़े भागों से मिलती है। उस अकेलाई को ये मूर्ख ठुकराता है। ये काम अकेलाई में होगा। जब पर्दा खुलेगा उस वक्त भी दोस्त इसका पास में होगा, सहेली इसकी पास में होगी। हम खुले दिल से सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा है कौन और पाने की विधि क्या है। हम तो यारों दोस्तों और सहेलियों को ढूंढ रहे हैं कि इनके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। ये सारे दोस्तियों को छुड़ाने वाले, एक से दोस्ती सिखाने वाले महात्मा है। एक से मित्रता, नाम से गुरु से इस नुक्ते पर ला रहे हैं। चलो फिरो, उसका ध्यान लेकर के चलो। कहते हैं रात को सोते वक्त कहते हो दिन भर बहुत बिजी हूं, 100 तरह के कांटे लेकर के सराहने के पास आया हूं। कहते हैं सोते वक्त तो कोई काम नहीं है, उस वक्त बैठ जाओ। बड़े महाराज जी नाम देते वक्त कहते थे सोने से पहले बैठो। हजूर महाराज से किसी ने पूछा नींद नहीं आती है, महाराज ने कहा भजन बैठ जाओ, इससे बढ़िया कोई नींद की गोली नहीं है। महाराज जी ने अंग्रेजी में कहा दैट इज द बेस्ट स्लीप पिल, इस जैसी कोई नींद की गोली नहीं है। इसके भजन बैठने से नींद अच्छी आती है, सपने अच्छे आते हैं अगर सपने आएंगे। और कहते हैं जिस वक्त भी सुबह को जाग आवे, सोवत जागत, जाग आवे सिमरन करना शुरू करो। बता रहे हैं कि ऐसे करने से कदम आगे बढ़ेगा, कहां? मंजिल के तरफ। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसरन जात, खटखट रहे भाल जो हियरे, दर्द के जो दर्द समाता। अब एक आखिरी रुकावट, कहते हैं जब ये सब करोगे
मूर्ति के तरह तेरी समाधि लग जाएगी, कोई हिला नहीं सकता तेरे को आंखों में प्रकाश नजर आएगा, तेरे को शब्द की गूंज नजर आएगी। उस वक्त तू कहेगा कि गुरु का नाम सच्चा है, जो नाम के वक्त गुरु ने कहा वो बिल्कुल सही है। उस वक्त ये कहता है, और कहता है कि महाराज देरी खाएगी, फिर ये रोता है, ये रोने की स्टेज है। कहते हैं जैसे कांटा चुभ जाता है और ये खटकता रहता है, कहता है अंदर बुलाओ, दया करो, नाम दान अब सतगुरु दीजे। ये इस स्टेज पर है कि मेरे को अब विलंब न करो, अब अंदर बुलाओ। ये क्या है? विरह है, दर्द जुदाई की घाटी के अंदर से निकलना। एक एक महात्मा, साधु, मुसलमान, हिंदू इस अवस्था में जब पहुंचा तो आंसुओं के नदियों के अंदर डुबकियां मारता मारता रोता रोता आगे गया। एक मुसलमान दरवेश कहता है मेरे अंदर इतनी दर्द जुदाई है कि बयान करता हूं तो बयान करते हुए जुबान जल जाएगी, अगर नहीं बोलता हूं तो हड्डियों को तोड़ के बाहर निकलेगी। इसलिए शेख फरीद क्या करता है, अब अगन लगी की करिए, अब आग लग गई है, क्या करें, न जी सकिए न मरिए, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हजूर महाराज से किसी ने कहा कि ऐसी हालत में वो छोड़ क्यों नहीं देता है, तो महाराज ने कहा सारी दुनिया की बादशाही उसको दो, प्रेमी को, वो कहेगा ये मिट्टी और खाक है, क्योंकि वो जानता है मुझे क्या मिलने वाला है। कहते हैं ये घाटी के अंदर से दरवेश निकलते हैं, सत्संगी तेरे को निकलना पड़ेगा। जैसे सोने को प्योर करने के लिए आग से निकलना जरूरी है, ये दर्द जुदाई, ये विरह की घाटी है। लेकिन आग अपने आप नहीं जलती है, जिसके ऊपर दया होती है आग जलाने वाला होता है। ऐसी विरह सतगुरु उसके अंदर पैदा करता है और इसको पार करके ये आगे प्रीतम के पास जाता है। खटकत रहे भाल जो हीरे, धरती के जो दर्द समात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरु मुख परमारथ पात। जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लगे हिरस जानो जात। मन मुख फिरे किसी का नहीं, कहो क्यों करे परमारथ पात। राधा स्वामी कहते सुनाई, अब गुरु सतगुरु का पकड़ो हाथ। अब आखिर में कहते हैं कि देखो मैंने कोई कमी नहीं कसर छोड़ी, प्रेम का अवतार भगवंत तेरे अंदर है। सतगुरु बन करके बाहर आता है, उसकी जात पात न देखो, जिसके अंदर वो मूर्तिमान है उसकी शरण में जाओ और फिर उस दिन से उसके बन जाओ। क्या उसकी शिक्षा और उसकी दीक्षा, ये लकीर है, इसके ऊपर रहना है, इसको पार नहीं करना। कहते हैं फिर धीरे धीरे तू परिपक्व होगा, करते करते। तुम करते ही नहीं हो, करते करते आका होगा, प्रेमी होगा। आका का मतलब मास्टर,
प्रेमी जिससे कि प्रारंभ किया था, सुन प्यारे कर भक्ति, इस भक्ति को मत छोड़, करते चलो, दुगने शौक से करो, बढ़ते हुए शौक से करो। और कहते हैं कब, अब पकड़ो सतगुरु का हाथ, कहते हैं आज से करो, अब से करो, विलंब नहीं। सांस का कोई भरोसा नहीं, लुकमा तेरे हाथ में है, कोई भरोसा नहीं अंदर जाएगा, चाय का घूंट अंदर जाएगा कि नहीं देगी, फिर विलंब काएगा। कहते हैं अब देर मत करो, जो मैंने समझाया है उनके अनुसार जीवन निकालो, उनके अनुसार अभ्यास करो, जिंदगी में प्रेम की कस्तूरी मिल जाएगी। राधा स्वामी कहते सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। संगत जी, हम काफ़ी क्लियर करके सत्संग की आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके।